ये कहाँ जा रहा है? क्या तुझे पता नहीं मुखिया जी का सख्त आदेश है, रात के समय गांव से बाहर जाना मना है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? भाई, दुनिया में भला ऐसा कौन होगा जिसे अपनी जान प्यारी नहीं। फिर तू इतना जोखिम क्यों उठा रहा है? तू जानता है ना गांव के बाहर कितना खतरा है। रात में लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। हम लोग भी यहाँ कई सालों से पहरा दे रहे हैं। आज तक इस गांव से जो भी बाहर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। वो तो सब ठीक है भाई, लेकिन क्या? अरे भाई, दरअसल वो मेरी गाय सुबह चरने गई थी, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आई, इसीलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वो यहीं कहीं रास्ता भटक गई है। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। चल चल चल, अब बहुत हुआ तेरा नाटक। अब यहाँ से जाता है या नहीं, वरना मार मार के तेरा वो हाल करेंगे कि फिर तो दोबारा ठीक से चल नहीं पाएगा। अरे क्या करूँ, ये लोग तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं पीछे के रास्ते से गांव के बाहर चला जाता हूँ। थोड़ा सा ज्यादा ही चक्कर लगाना होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। कम से कम मेरी गाय तो मुझे मिल जाएगी। क्या सोच रहा है? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? अरे ठीक है भाई, जाता हूँ। इतना नाराज क्यों होते हो? गाय का क्या है, वो तो कल भी आ जाएगी। क्या हुआ चाचा जी? ये सरला भाभी इतना रो क्यों रही है? सब कुशल मंगल तो है? अब क्या बताऊं बेटा, वही पुरानी कहानी कईयों की तरह। कल रात राजेश भी गांव के बाहर गया था, पर वो अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या कहा चाचा जी आपने? अब राजेश भैया भी? हे भगवान, कुछ साल पहले मेरे पिताजी लापता हो गए थे, उसके बाद मेरे बड़े भैया लापता हो गए, और अब राजेश भैया। हे भगवान, ना जाने इस गांव का क्या होगा। यदि ऐसे ही लोग गायब होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस गांव में एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देगा। लेकिन चाचा जी, आपको क्या लगता है, आखिर इतने सारे लोग कहाँ गायब हो सकते हैं? अब पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे तो लगता है कि गांव के पीछे वाले जंगल में जो तालाब है, वहीं से लोग गायब हो रहे हैं। वहाँ कुछ न कुछ तो जरूर है। अच्छा चाचा जी, ऐसी बात है? तो फिर हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। अरे नहीं बेटा, तुम ऐसी गलती मत करना। वो जगह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। वहाँ जाना तो आसान है, लेकिन वहाँ से लौट कर आना बेहद ही मुश्किल है। वो तो ठीक है चाचा जी, लेकिन हम यूँ हाथ पर हाथ धरकर तो बैठ नहीं सकते ना। अरे किसी को तो जोखिम लेना ही पड़ेगा। मैं आज ही उस तालाब के पास जाता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे नहीं चाचा जी, आप रहने दीजिए। अब जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। ये मदन को क्या हो गया? ये यहाँ खड़े खड़े किससे बात कर रहा है? कहीं गांव में जो लोग गायब हो रहे हैं उन सब के पीछे इसी का हाथ तो नहीं? नहीं, मदन ऐसा नहीं कर सकता। अरे ये क्या था? हे भगवान, चाचा ने सही कहा था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हरिओम। क्या हुआ बेटा, तू बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है। अब क्या बताऊं बाबा, जब मैं छोटा था तब पिता के कंधे पर बैठकर दुनिया देखता था। तब लगता था कि जीवन कितना आसान है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब पता चला संसार में
चिंता के सिवा कुछ भी तो नहीं है। अब आप ही बताइए भला, ऐसे में मैं आपको चिंतित ही दिखाई दूंगा ना। बेटा, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसीलिए कहता हूँ किसी भी विषय में चिंता करना व्यर्थ है। चिंताएं बड़ी ही तुच्छ होती है। क्या चिंताएं तुच्छ होती है? हो सकता है, आप कहते हैं तो होती होगी, लेकिन बाबा जी मैं एक गरीब आदमी हूँ जिसके पास 2 जून की रोटी तक नहीं है। भला मेरे जीवन में सिवाय परेशानियों के क्या हो सकता है? बेटा, भले ही तुम्हारे पास 2 जून की रोटी तक नहीं, फिर भी मुझे तुम अमीर दिखाई देते हो। क्या कहा आपने? मैं आपको अमीर दिखाई देता हूँ? भला वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन में लालच तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब मैं लालची नहीं हूँ, इसका मतलब मैं अमीर हूँ। ये भी ठीक कहा बाबा आपने, लेकिन मेरी परेशानी ये है कि मैं अकेला पड़ चुका हूँ, कोई भी मेरा साथी नहीं है। क्या बेटा, मुझे तो तुम अकेले नहीं दिखते। बाबा जी आप ध्यान से देखिए, यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ। नहीं, तुम समझे नहीं, तुम मुझे अकेले नहीं दिख रहे। वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम में धैर्य तो बहुत है। जब मैंने देखा तुम बड़े ही धैर्य से यहाँ बैठे थे, और धैर्यवान मनुष्य कभी अकेला नहीं होता। चलो बेटा, अब मैं चलता हूँ। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, लेकिन तुम मेरी बातों को याद रखना, ये बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। हरिओम हरिओम। वाह, बाबा जी ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या कहा था उन्होंने? हाँ, एक तो ये कि चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि चिंताएं तुच्छ होती है। और दूसरा क्या था? हाँ, मैं धनवान हूँ क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। हाँ, और वो तीसरा क्या कहा था उन्होंने? मैं अकेला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक धैर्यवान मनुष्य हूँ। हाँ, मैं बाबा जी की इन तीनों बातों को याद रखूंगा, लेकिन अब मैं यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। मैं आज रात ही उस तालाब वाले राक्षस के पास जाता हूँ, फिर देखता हूँ आखिर वो चाहता क्या है।